तो हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज का वीडियो ऑटोकैड का ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो होने वाला है। और पिछले दो वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने कैसे इंस्टॉल किया गया है और उसका इंटरफेस कैसे होता है ये बताया है। और सेकेंड वीडियो में, जो कि पिछला वीडियो था, उसमें मैंने स्टार्ट किया था ऑटोकैड के ड्राइंग टूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी सॉफ्टवेयर का। आज की वीडियो में हम वही ड्राइंग टूल कंटिन्यू करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में मास्टरपीस बनाया हुआ था, इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो न्यू ड्राइंग टूल्स में अगर कंसिडर कर लो कि मुझे मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं। अभी इमेजिन करो नाइन्थ की ज्योमेट्री में जाओ और वहाँ पे तुमको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर उस पॉइंट्स को मुझे एक लाइन देनी है अगर रेफरेंस में, तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ? तो वो जो कर्व पार्ट या फिर वो कर्व लाइन है, जिसको हम बोलते हैं स्प्लाइन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ। पॉइंट के लिए मुझे पॉइंट टाइप करना है। जैसे मैं एंटर करूँगा, एक सिलेक्ट पॉइंट हो जाएगा। रिपीट कमांड के लिए जैसे मैंने बोला था कि मुझे स्पेस बार यूज़ करना है। तो ये सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट एंड सेवन पॉइंट, हाला फॉर अ रीज़न। फिर अभी अगर मुझे इसको स्प्लाइन देना है, तो स्प्लाइन के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये पॉइंट सिलेक्ट कर लूँगा सिंपली। तो जैसे ही मैं पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, मेरा स्प्लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा, जो कि इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। सब होने के बाद मैंने इंटर प्रेस करूँगा और ये एक स्प्लाइन मेरा क्रिएट हो गया है। ईजी है। अगर यही चीज़ मुझे फिर से ड्रॉ करनी है, बट थोड़ा सा एवरेज में, अगर मुझे स्प्लाइन चाहिए, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन है स्प्लाइन सीवी। तो स्प्लाइन सीवी अगर होगा, तो मैं सेम पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, तो वो एक एवरेज वैल्यू लेगा उसका। वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट इन बिटवीन, जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो इस हिसाब से आपको एक कर्व जनरेट करेगा, जो कि इसके मिड पार्ट से ट्रैवल कर रही है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ कैसा होता है? सो देर आर सर्टन लाइन्स वी एक्चुअली यूज्ड इन अवर पार्ट ऑफ अ जॉब और एनी काइंड ऑफ अ थिंग। तो अगर कोई एंटिटी अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, तो वो नॉर्मल वो ड्राइंग लाइन हो सकती है या फिर नॉर्मल लाइन हो सकती है। अगर कोई एंटिटी अगर मैं एज अ रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। तो कंस्ट्रक्शन लाइन एक्चुअल एंटिटी नहीं होती, बस उसको हम रेफरेंस के लिए लेते हैं। तो अगर मुझे वो ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन लाइन चूज़ करूँगा और कोई भी एक पॉइंट चूज़ करूँगा, वहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अभी ये कंस्ट्रक्शन लाइन क्योंकि एक्चुअल एंटिटी नहीं है, तो ये इनफाइनाइट लाइन है, ये इसका कभी एंड नहीं होता। जैसे मैं ड्रॉ करूँगा, ये अगर क्लिक करूँगा, तो उसी एंगल में उसी पोजीशन पे ड्रॉ हो जाएगी। सिमिलरली अगर मुझे इसको डिलीट करना है, तो मुझे डिलीट में इजीली कर सकता हूँ। डिलीट वाला काम हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मेरा रहेगा रे। इट्स अ सेम लाइक कंस्ट्रक्शन लाइन, बट कंस्ट्रक्शन लाइन सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ जा रही है, बट रे मेरा एक सिंगल पॉइंट से एक ही तरफ जाएगी, विच इज़ अ कंस्ट्रक्शन पॉइंट लाइक दिस। सो यहाँ पे हम किसी भी एंगल पे देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे मैं डायमेंशन भी मेंशन कर सकता हूँ, जो भी मुझे चाहिए। एट द सिमिलर स्टेज, जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा, हम डिग्री अगर मुझे देना है, इस अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, तो वो 0 डिग्री होगा। अगर मुझे एक पर्टिकुलर डिग्री देनी है, ये वाली, तो अगर मुझे उस पे जाना है, तो मुझे टैब प्रेस करना है। यहाँ पे मेरा डायमेंशन शिफ्ट हो गया और यहाँ पर अगर मैं 45 डिग्री दे दूँ, तो एक 45 डिग्री की लाइन पे एक रे क्रिएट हो गया। अगर इसके आगे अगर मुझे कोई भी सर्कल बनाना है, जिसके लिए मैं सी और एंटर करूँगा, तो मैं ये पॉइंट चूज़ कर सकता हूँ और सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। ये सब होने के बाद मैं ये लाइन इजीली डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया। सिमिलरली हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जहाँ पे है मल्टीपल पॉइंट्स। अभी जैसा मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किया था, वही ऑप्शन यहाँ पे मुझे अवेलेबल होता है। तो मैं मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ और इसमें स्प्लाइन या फिर मेरे रेफरेंस के लिए मैं कुछ भी एंटिटीज बना सकता हूँ। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। अभी डिवाइड का मतलब कैसे होता है? कंसिडर कर लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की। मेरा लाइन यहाँ पे कुछ तो है, सम विथ सम डिस्टेंस, यहाँ पे ऐसा। अब ये लाइन अगर मैं देखूंगा, तो ये पूरी लाइन है जहाँ पे एंड पॉइंट दो और एक मिड पॉइंट मेंशन किया हुआ है। अगर मुझे इस लाइन को कुछ सेक्शंस में डिवाइड करना है, जैसे हम बोलते हैं बंटवारा करना है इन शॉर्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे डिवाइड पर क्लिक करेंगे। नाउ आई हैव टू सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे डिवाइड करना है। मैं सर्कल भी चूज़ कर सकता हूँ, मैं स्प्लाइन भी चूज़ कर सकता हूँ, मुझे जो चाहिए वो ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे लाइन में देखेंगे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स में मुझे इसको डिवाइड करना है। तो जस्ट कंसिडर कर लो कि अगर मुझे कंसिडर करना है, लाइक कट करना है 8 सेगमेंट्स में, और मैं इंटर कर दूंगा। तो अगर मैं ये देखूंगा अभी,
तो ये बहुत सारे सेगमेंट्स में या फिर 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुकी है। अगर यहाँ पे देखा तो ये एक लाइन हो गई, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे देखूंगा तो ये दूसरी लाइन। सो अकॉर्डिंगली ये 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई। ओके, मैं कंट्रोल Z करूँगा ताकि मुझे इसके ऊपर और ऑपरेशन करना है। नेक्स्ट मेरा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे मेजर का। अभी अगर मुझे ये डिस्टेंस मेजर करना है या फिर ये डिस्टेंस अगर डिवाइड करना है विथ सम स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो अगर यहाँ पे अभी स्केल्स बहुत बड़ा है, 1 लाख तक गया है स्केल, तो इसमें मैं लेंथ दे दूंगा अराउंड 10,000 कुछ, तो 10,000 दूंगा और एंटर करूंगा। तो ये कितना 10 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा या फिर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगा। शायद मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हुआ, बट आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अगर आपका पर्टिकुलर लेंथ है या फिर अगर मैं विथ मेजरमेंट जाऊँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगा जो कि मेरा होगा 1 लाख। ओके, ओके, देयर यू गो। नाउ अगर मैं मेजर कर रहा हूँ इस चीज़ को, सिलेक्ट मेजर करूँगा, अगर इसको मैं 15,000 में डिवाइड कर रहा हूँ जस्ट इन केस, तो मेरा ये इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसमें मेरा 2 एंड पॉइंट्स होगा ही और एक मिड पॉइंट होगा। बाकी उसके अलावा जितना भी मेरे सेगमेंट्स हैं उसके अंदर मेरा हर एक लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रीजन। अभी ये रीजन मेरा होमवर्क है जो कि आपको देखना है और मुझे बताना है कि ये क्या होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, बट इट्स योर वर्क, ये आपका होमवर्क है, आपको मुझे बताना है। सेकेंड पार्ट मेरा होगा वाइप आउट। अभी अगर मैंने कोई एंटिटी ड्रॉ करी, जस्ट इन केस फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि ये मेरा जो डोरेमोन की आंखें मैंने बनाई थी, अगर मुझे ये एंटिटी में से कुछ तो पार्ट डिलीट करना है, तो वाइप आउट कैसे होता है? मैं यहाँ पे गया, वाइप आउट ऑप्शन सिलेक्ट किया माउस से, फिर मैं कुछ तो पॉइंट्स चूज करूंगा जहां से मुझे रीजन क्रिएट होगा। ये जैसा भी मुझे चाहिए वैसा एक रीजन क्रिएट होगा। अगर मैं ओके हूँ इस रीजन से और अगर मैं एंटर कर रहा हूँ, तो उस रीजन के इंटरनली कंपोनेंट वाइप आउट हो जाएंगे। एज द नेम सजेस्ट वो वाइप आउट कर लेगा। नेक्स्ट मेरा पार्ट है यहाँ पे स्प्रिंग या फिर हेलिक्स जिसको हम बोलेंगे। अभी अगर मुझे हेलिक्स ड्रॉ करना है, तो हेलिक्स को अगर हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक पोजीशन लेते हैं और अगर जूम करते हैं, तो हेलिक्स मतलब एक स्पाइरल वेब जो कि एक 3D पॉलीलाइन में दिखाई देगी। अगर वो स्टार्टिंग ये पॉइंट है तो इस यहाँ से एक स्पाइरल वेब दिखाई देगी आपको। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सेंटर पॉइंट चूज करना है, फिर मुझे बॉटम सर्कल जब भी जो इनिशियल सर्कल का रेडियस है वो मुझे वो टाइप करना है विच इज स्पेसिफाई बेस रेडियस, एंड देन अगेन आई हैव टू स्पेसिफाई टॉप रेडियस। अगर वो सेम ही होगा या फिर थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मुझे हाइट प्रोवाइड करानी है। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक 3D पॉलील, एक 3D हेलिक्स है। मैं एक 2D ड्राफ्टिंग एनोटेशन में, मतलब अगर मेरा ये कंपोनेंट अगर 2D है तो इसके ऊपर मैंने एक 3D पॉलीलाइन या फिर 3D हेलिक्स का स्प्रिंग ड्रॉ किया हुआ है। सिमिलरली अगर मैं हेलिक्स में जाके अगर यहाँ पे मैं कुछ मेंशन करता हूँ, जस्ट इन केस मैं अगर जूम करके यहाँ पे 2000 रेडियस मेंशन किया एंड सिमिलरली मेरा टॉप रेडियस भी 2000 है, तो मेरा सेम डायमीटर का स्प्रिंग रहेगा, तो मेरा ये क्रिएट होगा। अभी इसमें नंबर ऑफ रिंग्स अगर मुझे चेंज करने हैं, तो यहाँ पे नीचे में देख सकता हूँ कि टर्न्स करके ऑप्शन है, तो मुझे टी और एंटर करना है। नाउ आई हैव टू पुट हाउ मेनी टर्न्स आई वांट। तो अगर कंसिडर कर लो मुझे 15 करना है, तो 15 टर्न्स आ जाएंगे। और फिर हाइट में उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करके 15,000 अगर मैंने चूज कर दी, तो मेरा एक 3D पॉलीलाइन क्रिएट हो गया। ईजी है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, ये चीज़ें आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई पीछे रॉकेट साइंस नहीं है। नाउ जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिसको हम यूजलेस बोलते हैं, वैसे इस यूजलेस दोस्तों के जैसे जो कि बहुत काम के भी हो सकता है, बट सर्टन थिंग्स कुछ कुछ आपको ही पता है। फिर एक दूसरा जो ऑप्शन अपने पास आता है जो कि आई थिंक सो प्रिफरेबली यूजलेस है, जो कि हम बोलेंगे डोनट। बट ये आई थिंक सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपका अगर आप कोई भी ये बना रहे हो, सर्किट डायग्राम बना रहे हो, तो ये आप में यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर व्हील चेयर वाला पर्सन बना सकते हो, तो उसमें भी ये यूज़ हो जाएगा। आप नॉर्मली साइकिल बना के उसमें हैचिंग भी दे सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। तो इसमें मुझे क्या करना है, मुझे अगेन इनसाइड ऑफ डायमीटर ऑफ द डोनट देना है, फिर आउटसाइड डायमीटर ऑफ द डोनट देना है, और यहाँ पे ये रेडी हो गया। तो मुझे यहाँ पे अगेन लाइक द हेलिक्स स्प्रिंग, मुझे यहाँ पे भी सेम इंटरनल डायमीटर देना है, आउटर डायमीटर देना है, और मेरा पूरा का पूरा डोनट बन गया। इस आर को या फिर इस स्केच को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट मेरा हो जाएगा फ्री क्लाउड, जो कि मेरा पर्सनली थोड़ा फेवरेट है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है रेक्टेंगुलर। अगर मुझे कोई भी फ्री क्लाउड मतलब क्या, अगर मेरा ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट में मुझे कुछ नोट्स लिख के रखने हैं या फिर ऐसा कुछ डेटा जो कि मेरा एक्चुअल रिलेवेंट नहीं है मेरे नोट्स से या फिर मेरे टेक्स्ट बुक से, इट्स माई वर्ड्स, मेरे नोट्स या फिर न्यूमोनिक्स पकड़ लो। अगर मुझे वो कोई डेटा किसी पेज में अगर ऐड करना है तो मैं सिंपली एक रेक्टेंगल वाला क्लाउड वाला एंटिटीज बना सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मेरा होगा रेक्टेंगल के अंदर पॉलीगोनल, तो मैं पॉलीगोनल शेप का भी एंटिटीज बना सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं ऐसा ट्राई करूँगा तो अगर पॉलीगॉन है तो मुझे 5 पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं, अगर हेक्सागोन है या फिर कोई भी अगर दूसरा शेप है तो मैं ऐसा ऐसा ड्रॉ करके कोई भी एक अलग शेप बना के एंटर करके एंटिटीज बना सकता हूँ। अगर आपको वो 3D पेंट बचपन वाला सॉफ्टवेयर याद आ रहा है और आपको फिर वो ड्रॉ करना है तो वो भी ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। यहाँ पे हमको फ्री हैंड में जाना है और अपना स्टार्ट पॉइंट एक बार क्लिक करके आप रैंडमली कहीं भी कुछ भी ऑप्शंस, अगर आप कर्सर मूव कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो क्लाउड जनरेट करना शुरू करेगा। अगर आपको ये एंड करना है तो आपको वापस फर्स्ट पॉइंट पे जाके माउस को ऐसे क्लिक करके एंटर कर देना है, तो आपका एक क्लाउड क्रिएट हो गया। ईजी है। तो आज हमने पूरा देखा ये रेस्ट ऑफ द ड्राइंग टूल्स। इसमें आपका होमवर्क होगा कि आपको मुझे बताना है कि ये कमांड का मतलब क्या होता है। ओके, सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट ओवर हियर, अभी हमने ड्राइंग टूल्स तो देख लिया है, आपको सब ड्राइंग टूल खुद से ट्राई करने हैं। और आई होप सो आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने होमवर्क दिया था वो कंप्लीट किया होगा, जहाँ पे मैंने आके सब ट्राई करने के लिए बोले थे। आप खुद से ट्राई करो, कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट्स में देखो, लिखो, फिर से मैं पूरा ट्राई करूँगा उनका आंसर देने का। नेक्स्ट अपना है ये बार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अभी देखो, अगर ये मेरा ग्राफ पेपर है, ये ग्राफ पेपर में कुछ मुझे लाइंस दिखाई दे रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ये एक रेफरेंस लाइन होता है। अगर मुझे ये डीएक्टिवेट करने है, अगर मुझे ब्लैंक पेपर चाहिए तो मैं फर्स्ट कमांड चूज करूंगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं क्रीड मोड। इसका शॉर्टकट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि F7 है। अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पूरा ब्लैंक पेपर हो जाएगा। अगर मुझे फिर से ग्राफिक का रेफरेंस चाहिए तो ये आ जाएगा। नाउ इट्स नॉट ओनली फॉर विजुअल, अगर मुझे ये ग्राफ का अगर एक्चुअल में यूज़ करना भी है, जैसे कि अगर मैं इस ग्राफ यहाँ पे अगर साइड में जाऊँगा और स्नैप मोड पे क्लिक करूँगा। स्नैप मोड क्या होता है कि कुछ चीज़ें पकड़ना। तो अगर यहाँ पे मेरा ग्रिड स्नैप है, मतलब क्योंकि ये ग्रिड मोड है तो मुझे ग्रिड स्नैप क्लिक करना है। एंड मेक श्योर आपका स्नैप सेटिंग में जाके ये सब चीज़ें एक्टिवेट होंगी, वो मैं बताऊंगा क्या है। फिर आप जैसे ही एक्टिवेट कर लोगे और कंसिडर कर लो अगर मेरा नया कमांड है, जैसे लाइक लाइन मुझे बनाना है, तो लाइन के लिए शॉर्टकट क्या था? हाँ, एल एंटर, करेक्ट। सो एल एंटर पे मैं जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये ग्रिड स्नैप अगर है तो ये लाइन का एज एज कंसिडर करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा माउस, मेरा कर्सर अगर मूव हो रहा है तो वो डायरेक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर मूव हो रहा है। तो ये रेफरेंस जो है वो मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ये ऑफ करना है तो स्नैप मोड मुझे सिंपली ऑफ कर देना है, तो मैं रैंडमली किसी भी पार्ट में जाके या फिर रैंडमली अगर मुझे ये सेंटर से ड्रॉ करना है या फिर वो भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा क्या आता है, जो कि मेरा होगा पोलर मोड। अभी यहाँ पे मुझे जाके पोलर स्नैप यूज़ करना है एंड मेक श्योर कि आपका ये वाला जो कमांड है विच इज पोलर ट्रैकिंग ये एक्टिवेट होगा। अभी पोलर का क्या मतलब होता है, तो पोलर इज ऑलवेज गो फॉर द डिग्री। नाउ जस्ट कंसीडर कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अभी इस लाइन को 0 डिग्री में मेरा एक ग्रीन रेफरेंस है। अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो यहाँ पे 18 डिग्री पे एक रेफरेंस है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर मैं स्नैप सेटिंग में यहाँ पे जाऊँगा तो मेरा एक एप्लीकेशन एक पॉपअप होगा। यहाँ पे अगर मुझे ग्रिड स्नैपिंग का कुछ सेटिंग चेंज करना है तो यहाँ पे मैं 10/10 या उसका स्केल चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे क्योंकि मैंने पोलर स्नैप चूज़ करा है तो पोलर ट्रैकिंग में मेरा इंक्रीमेंट एंगल 18 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन अगर ड्रॉ करूँगा, वो लाइन 0 डिग्री पे है, अगर मुझे एज अ सेम रेफरेंस अभी नेक्स्ट 18 डिग्री पे चाहिए तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और 18 का मल्टीपल 18 इंटू 2 36, तो 36 पे और एक रेफरेंस आ जाएगा। सिमिलर फॉर 54, सिमिलर फॉर 72। सो इसके अकॉर्डिंगली 18 के मल्टीपल में या फिर 90, 18 के मल्टीपल में मेरा जो पोलर स्नैप है वो कैप्चर होता है। तो एज अ रेफरेंस हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे डिग्री चेंज करनी है तो मुझे स्नैप सेटिंग में जाना है, पोलर ट्रैकिंग में जाके यहाँ पे मेरी मनचाही डिग्री में दे सकता हूँ, लाइक 10 डिग्री, एंड ओके कर दूँ। अगेन अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 10 डिग्री पे, 0 डिग्री पे एक लाइन है, देन 10 डिग्री ना, 18 डिग्री पे मुझे कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वो डीएक्टिवेट कर दिया। नाउ 20, देन 30,
देन 40, 50 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है ना? तो ग्रिड मोड और स्नैप मोड अपना ऑलरेडी क्लियर है। अगर इसके अलावा मैं किसी चीज़ की बात करूँ जो कि बहुत और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ ऑर्थो मोड। तो ऑर्थो मोड का मतलब क्या होता है? जस्ट इमेजिन, अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल ही, अगर ये मैं डीएक्टिवेट करता हूँ तो मेरा भी रेफरेंस नहीं दिखाई देगा। नाउ इन बैक टू ऑर्थो मोड, अगर मुझे कोई भी लाइन ड्रॉ करनी है और वो लाइन अगर मुझे हॉरिजॉन्टल ही ड्रॉ करनी है, तो देर आर चांसेस कि ये 1 डिग्री ऊपर 1 डिग्री नीचे जाए। तो अगर मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल या सिर्फ वर्टिकल लाइंस अगर ड्रॉ करनी होती है तो मैं ऑर्थो मोड एक्टिवेट करता हूँ। इसका शॉर्टकट है F8। अगर मैं एक्टिवेट करूँगा तो सिर्फ मेरा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, एंगुलर लाइन ड्रॉ नहीं होगी मेरी। क्लियर है? सो इसके अकॉर्डिंगली मैं अगर ये ऑर्थो मोड एक्टिवेट ही रखता हूँ तो मेरा जो भी लाइंस होगा वो मेरा हमेशा हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होगा। इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर लाइन, अगर मुझे सर्कल भी ड्रॉ करना है जो कि सी एंटर से होता है हमारा शॉर्टकट, और इसमें अगर मैंने सेंटर पॉइंट चूज़ करूँगा तो मुझे ये लाइन जो है ये एंगुलर में नहीं आएगा, मुझे रेडियस चूज़ करने का ऑप्शन सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में ही आएगा। सो अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे अगर हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ही ड्रॉ करनी है तो हम लोग ऑर्थो मोड का यूज़ कर सकते हो। ऑर्थो मोड का एक सिंपल शॉर्टकट है विच इज़ F8। प्रेस करूँगा तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, अगेन प्रेस करूँगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। इजी। ओके, सो नेक्स्ट हमारा है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग, आइसो ड्राफ्ट। बट ये हम यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ नॉट नेक्स्ट लेक्चर, द लेक्चर विच इज़ कम फ्रॉम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। क्योंकि ये जो कमांड है ये सिर्फ 3D एंटिटी में या फिर जब ये आइसोमेट्रिक व्यू में मेरा होगा तभी वो यूज़ होगा। तो इसलिए मैं आने वाले टाइम पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सिमिलरली अगर मुझे स्नैपिंग रेफरेंस लाइन बतानी है तो मैं सिंपली इस कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी अगर मैं स्नैप सेटिंग में और डिटेल्स में जाऊँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑब्जेक्ट स्नैप। तो इसका मतलब क्या होता है? एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, अगर मैंने ये सब क्लिक करके रखे हैं तो जस्ट कंसिडर कि मुझे एक लाइन अगर बनानी है इस लाइन के रेफरेंस है, तो मैं L एंटर करूँगा और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो ये ग्रीन रेफरेंस आ रहा है या फिर ये एंड पॉइंट का रेफरेंस आ रहा है, ये एंड पॉइंट का रेफरेंस आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मेरा मिड पॉइंट का रेफरेंस आ रहा है। तो ये रेफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने स्नैप ऐड करके या फिर एक्टिवेट करके रखा है। अगर मैंने डीएक्टिवेट किया या फिर मैंने यहाँ पे चाहिए तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और ये ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का ऑप्शन डीएक्टिवेट करूँगा। तो जो भी मेरा लाइन कमांड है वो इस लाइन से कोई भी रेफरेंस नहीं लेगा, ना एंड पॉइंट, ना मिड पॉइंट और ना ही एनीथिंग एज। तो अगर मुझे एक्टिवेट करना है, सर्टेन क्राइटेरिया होता है, अगर मुझे कुछ ये आपको अगर रेफरेंस लेना होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम हमको रेफरेंस लेना ही होता है। अगर ऐसा कुछ है आपको वहाँ से रेफरेंस नहीं लेना है, आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना है तो आप उसको डीएक्टिवेट करा सकते हो। ठीक है, ये सो 3 पार्ट्स हैं, हम ये नेक्स्ट वीडियो आने वाले वीडियोस में देखेंगे। द नेक्स्ट पार्ट इज अवर स्किल। अभी अगर कोई भी ड्राइंग है, कंसिडर कर लो, अगेन मेरा ये सेम ब्लॉक वापस आ जाएगा। अगर मेरा ये ड्राइंग अगर मुझे फिर से ड्रॉ करनी है तो इसका अगर मैं 50 सेंटीमीटर लूँ तो मेरे ये A4 पेज में या फिर 200 बाई 200 के शीट में आराम से बैठ जाएगा। बट अगर मेरा ये जो शीट है अगर ये मेरा बहुत बड़ा है तो अगर ये नहीं बैठ रहा है, मतलब इस लाइक ये 2000 मीटर या कुछ तो है, तो मेरा शीट बहुत छोटा है उसके हिसाब से, क्योंकि मेरा शीट सिर्फ 200 mm टू 200 mm है। तो अगर ये एंटिटी मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं शीट का स्केल छोटा करता हूँ। उसका मतलब क्या? अगर मैं कोई भी एंटिटी अगर एज अ 10 सेंटीमीटर ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो लाइन भी मुझे एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर अगर दिखाई देनी है तो मुझे 1/1 का स्केल लेना है। अगर मुझे ये 10 सेंटीमीटर विथ इन ड्राइंग अगर 5 सेंटीमीटर मतलब उसका हाफ दिखाना है तो मैं यूज़ करूँगा 1/2 का स्केल। अगर मुझे 1/4 दिखाना है तो 1/4 एंड सो ऑन। तो मुझे 1/100 तक का ऑप्शन अवेलेबल है। इवन मैं इसको एडिट करके कस्टमाइज करके यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एडिट करूँगा तो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मेरा स्केल अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे स्केल्स बढ़ाना है, अगर बहुत छोटी चीज़ है जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, अगर मुझे उसको बड़ा करके दिखाना है तो मैं यहाँ पे 2/1 भी कर सकता हूँ। तो मेरा 5 सेंटीमीटर का जो लाइन होगा वो मुझे 10 सेंटीमीटर दिखाई देगा। बट ये सिर्फ दिखाई या फिर ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है, एक्चुअल में उसका डायमेंशन उतना ही होगा। ओके, सो दिस आर द थिंग्स। नेक्स्ट मेरा ये जो कंपोनेंट है ये कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन है और ये मेरे वर्क स्पेस होता है।
वर्कस्पेस मतलब अभी अगर हम 2D ड्राइंग डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस के नाम से बोला जाता है। अगर मुझे यहाँ पे 3D ड्रॉ करना है तो मैं 3D बेसिक्स पे जाऊँगा। तो मेरा ऊपर का रिबन बाल का जो भी ऑप्शंस है सब सारे, वो सब चेंज हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाके 3D मॉडलिंग क्लिक करूँगा तो उसमें और मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो 3D मॉडलिंग के अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल अगर हम ड्राफ्टिंग एनोटेशन कर रहे हैं तो ये क्लिक करके रखेंगे तो हम रिबन टूल्स में वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। नाउ द पेज विल बी द सेम बट ऑप्शन हमको मल्टीपल मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर ये पार्ट में देखूँ तो यहाँ पे मल्टीपल रिबन बार्स के कुछ ऑप्शंस या फिर डीएक्टिवेट या फिर एक्टिवेट करके रखे हैं। मैं यहाँ से भी वो चीज़ें कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी वो चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने रेस्ट ऑफ द ड्राइंग टूल्स कवर किए पूरे, जिसमें ये आपका होमवर्क है और आई होप सो वो आर्क वाला होमवर्क भी आपने कंप्लीट किया होगा। और इस वाले वीडियो में हमने रेस्ट ऑफ द ड्राइंग टूल्स और ये पूरा कमांड बार देखा जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मोड। प्लीज़ ये भूलना मत और इसके शॉर्टकट्स हो सके तो लिख के रखना। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग कवर करेंगे मॉडिफाइंग टूल्स और हम एक एंटिटी ट्राई करेंगे। Okay, thank you so much for watching my video. Stay tuned for AutoCAD session. Bye bye.